आज है आपका सप्तमः पाठा प्रहेलिका। सातवां पाठ प्रहेलिका। प्रहेलिका का अर्थ होता है पहेलियाँ। तो पहली पहेली है आपकी दंतरहीना दंतरहीना शिलाभक्षी निर्जीवो बहुभास्का गुणश्यूति समृद्धोऽपि परपादेन गच्छति। यानी दांत के विहीन, जिसके दांत नहीं हैं। शिला पत्थर, भक्षी खाने वाला, पत्थर को खाने वाला जिसके दांत नहीं है, जो पत्थरों को खाने वाला है। निर्जीव है, बेजान है, जिसमें प्राण नहीं है। बहुभाषा, बहुत बोलने वाला है, यानी आवाज़ बहुत करता है। और गुण वैसे तो गुण का अर्थ रस्सी होता है, लेकिन यहाँ पर गुण का अर्थ सूत से है, सूत से सिला हुआ है। समृद्धो अपि, समृद्ध और अपि, धनवान होने पर भी पर पादेन गच्छति, दूसरे पादेन पैरों से चलता है। तो इसका अर्थ है उपानः अर्थात जूता। दूसरा है शोभितो अस्मि शिखंडेन दीर्घय पच्छैर्लंकृतः। शोभितो अस्मि, शोभित होता हूँ, शिखंडेन यानी मयूर पक्ष से, पंख से मैं शोभित होता हूँ, यानी मैं बहुत सुंदर हूँ। मेरे पंख जो हैं मयूर पक्ष, मेरे पंख बहुत सुंदर हैं और अलंकृत यानी सजावट किए हुए हैं। दीर्घ है, बहुत बड़े हैं, विशाल हैं, बड़े हैं और अलंकृत मीन सजावट किए गए हुए हैं, सुंदर हैं। राष्ट्र का बिहग चास्मी, बिहगस्त चास्मी यानी बिहग भी हूँ, बिहग और अस्मि, बिहग भी हूँ। मैं राष्ट्र का पक्षी भी हूँ, मैं राष्ट्रीय पक्षी हूँ। नृत्यम पश्यन्ति मे जना, नृत्य माने नाच, पश्यन्ति देखते हैं, मे जना लोग मेरा नाच देखते हैं। तो इसका क्या हुआ? मोर। आप लोगों ने देखा होगा। अगला है पठितो नाश महम किंचित तथापि साक्षरो अस्म्यहम। यानी पठितो, पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं, ना माने नहीं, अहम मैं नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं पढ़ा नहीं हूँ। किंचित बिल्कुल भी, तथापि फिर भी, तथा माने फिर भी, साक्षरो फिर भी साक्षर हूँ। पादैर विनय, पाद माने पैर, बिना पैरों के बिना ही गच्छामि जाता हूँ। कथयामि कहता हूँ, बिना मुखम और बिना मुँह के कहता हूँ। यानी मुख नहीं है, मेरे मुँह नहीं है, फिर भी कहता हूँ। पैर नहीं है, फिर भी जाता हूँ। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं पढ़ा नहीं हूँ, फिर भी साक्षर हूँ। तो ये इसका उत्तर क्या हुआ? पत्र पढ़ा लिखा तो होता नहीं है, उसमें जो अक्षर लिखे होते हैं, तो वही बताया है कि मैं साक्षर भी हूँ, यानी मैं अक्षरों से सहित हूँ, मेरे में अक्षर हैं। और बिना पैर के जाता हूँ। और कथयाम बिना मुखम, उसमें जो लिखा होता है वही बोलता हूँ। तो इसका उत्तर हो गया पत्र। अगला है आपका क्वचित प्रस्तर तुल्यो अस्मि क्वचित तरलम पुना। कभी मैं प्रस्तर यानी पत्थर के तुल्य माने समान होता हूँ, कभी मैं पत्थर के समान हूँ, कभी मैं तरल पुना, कभी मैं तरल हूँ, और कभी क्वचित द्वायु समान, कभी मैं वायु के समान सूक्ष्म हूँ। माँ पश्यन्ति सदा जना, लोग मुझे सदा देखते हैं। कभी मैं प्रस्तर, जैसे पानी जो है उसे जमा दिया जाए तो वो बर्फ़ जब बन जाती है तो बर्फ़ किसके समान हो गई? पत्थर के समान। तो कभी कभी मैं पत्थर के समान, यानी जब जम जाता हूँ, बर्फ़ का रूप लेता हूँ, तब मैं पत्थर के समान हो जाता हूँ। और जब पिघल जाता हूँ तो तरल पानी के रूप में आ जाता हूँ, तब तरल के रूप में आ जाता हूँ। और जब कभी भाप बनकर उड़ जाता हूँ, जब भाप बनता हूँ तो सूक्ष्म हो जाता हूँ। माँ पश्यन्ति सदा जना, मुझे लोग सदा देखते हैं। तो ये हो गया आपका पानी, जल। रेफ आदो मकारो अंते, रेप का यहाँ पर है रा, जिसका शुरुआत यानी प्रारंभ रा से है। और मकारो
मकारों अंते, और मकार अर्थात माँ अंत में है, रा प्रारंभ में है, माँ अंत में है। वाल्मीकि यस्य गायका, वाल्मीकि को जिसने गाया है। सर्वश्रेष्ठम यस्य राज्यम पद, इसके राज्य को पद कहते हैं, इसके राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य कहा जाता है। को असो जनप्रिया, कौन ऐसा है जनप्रिय, उसका नाम बताओ कौन है। तो इसका अर्थ है राम। राम का प्रारंभ का अक्षर जो है, प्रारंभ का वर्ण रा है, और मकार अंत यानी माँ जो है वो अंत में है। और वाल्मीकि ने राम राम जपा था, आपको कहानी पता होगी। तो वाल्मीकि ने इसको गाया है यानी जपा है। और सर्वश्रेष्ठ यानी राम राज्य को ही सर्वश्रेष्ठ राज्य माना जाता है। तो राम, इसका राज्य जो है वो श्रेष्ठ है। कोसो, कौन नहीं जानता। इसका उत्तर हो गया राम। फिर इसके बाद में ये तो आपकी पहेलियाँ हो गई, आपको समझ में आ गई होंगी। ना समझ में आई हो तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये आपके शब्द अर्थ हैं, इन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए और याद करिए।